जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज की इस वीडियो में हमने प्रोडक्ट फंक्शन को पढ़ना है कि ये प्रोडक्ट का फंक्शन होता क्या है और आपके ये जो प्रोडक्ट का फंक्शन आ रहा है कहाँ कहाँ पे अप्लाई होगा। तो इसके लिए चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर और आज की इस क्लास में इस चीज़ को पढ़ते हैं। जी मैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ गया हूँ। यहाँ पे आपको ये तमाम चीज़ें नज़र आ रही होंगी और ये जो आपको ये शीट नज़र आ रही है ना, अब ये इसके ऊपर हमने अप्लाई करना है प्रोडक्ट का फंक्शन। अब प्रोडक्ट का फंक्शन यूज़ कहाँ पे होगा? आपके जहन में ये चीज़ होनी चाहिए कि जब आपसे कोई भी आपका कस्टमर आके प्रोडक्ट लेता है ना, वो प्रोडक्ट जब लेगा तो वो उससे आपसे क्या पता है वो 3 प्रोडक्ट ले लें। एक ही चीज़ है, जैसे कि वो कीबोर्ड लेता है और उसको 3 क्वांटिटी चाहिए। असल में मैं क्वांटिटी कहना चाह रहा हूँ। जब वो 3 क्वांटिटी लेता है तो तब कौन सा फंक्शन काम आता है? प्रोडक्ट का। क्यों? कि हमने उस 3 को मल्टीप्लाई करना होता है आपकी प्राइस के साथ और फिर आंसर को निकालना होता है। तो वही सेम है, बहुत इजी फंक्शन है प्रोडक्ट का। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ये चीज़ नज़र आ रही है, इसको मैं आपके लिए थोड़ा सा जूम भी कर देता हूँ। अब यहाँ पे आपको ये देखें, सिंपल आपने इस पे क्लिक करना है और अब टोटल प्राइस कैसे निकलेगी, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे आएगा तो 300T, क्योंकि 1 के साथ हो रहा है। लेकिन जब नीचे वाले की देखेंगे तो वो आंसर हमारा निकल के आ जाएगा। कैसे? हमने यहाँ पे लगाया इक्वल टू प्रोडक्ट ब्रैकेट स्टार्ट। अब यहाँ पे आपसे पूछता है नंबर 1, तो हमने बोला नंबर 1 ये है। उसके बाद धन आपने कामा लगाया, फिर उसको बोला नंबर 2 D5 है। आप D5 पे क्लिक भी कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही मैं क्लिक कर रहा हूँ ये शुरू में आ रहा है क्योंकि हमारा फंक्शन भी यहीं पे अप्लाई हुआ है। तो हम क्या लिखेंगे? D5। तो D5 मैंने लिख लिया और देन मैंने इसको इंटर कर दिया। जैसे ही इंटर किया तो यहाँ पे क्या आ गया? 300 आ गया। और इसको यहीं से मैं आपको पता है खींचूंगा नीचे तो ये क्या हो जाएगा? अप्लाई हो जाएगा। इसकी एक छोटी सी आपको एक्स्ट्रा एक और एग्जांपल दे देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। देखिए मैंने यहाँ पे 1 लिखा, नीचे इसको मैं सबको नीचे ले आता हूँ। अब इसको मैं कंट्रोल के साथ नीचे लेके आऊँगा तो आपके नंबर भी चेंज होंगे। अब ये मैंने 1 to 10 तक अपनी काउंटिंग लिख ली और यहाँ पे मैंने लिखा है जी जैसे कि 8। अब हम क्या करना चाह रहे हैं? मैं पूछा रहा हूँ कि ये 1 भी 8 के साथ मल्टीप्लाई हो, 2 भी हो, 3 भी हो, 4 भी हो। टेबल जैसे प्रिंट होकर आपके सामने आता है ना, वो इसी तरह इस जगह पे नीचे टेबल बन के आ जाए। तो कैसे होगा? यही प्रोडक्ट का फंक्शन लगेगा, इक्वल टू प्रोडक्ट और उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट। आपने फर्स्ट वैल्यू पे क्लिक किया, देन कामा लगाया, सेकंड पे क्लिक किया और देन इंटर कर दिया। अब ये क्या है? 8 1 is 8। लेकिन जब आप इसको नीचे अप्लाई करेंगे तो आपको एरर भी बताता हूँ कि एरर क्या आएगा। देखिए यहाँ पे तो आ गया ना 8 का इसके साथ मल्टीप्लाई करके आंसर, लेकिन जैसे ही मैं इसको नीचे लेके जा रहा हूँ तो आपके पास यहाँ पे क्या आ रहा है? देखिए 8 2 16 होता है और यहाँ पे सिंपल उसने क्या दे दिया? 2। क्यों? क्योंकि अब देखिए आपको पता होना चाहिए, एक हमारे पास कंसेप्ट आता है कि किसी भी सेल को फ्रीज करना या एब्सोल्यूट का साइन लगाना। वो क्या होता है कि जैसे कि आपके पास ये वाला सेल है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और 8 क्या चीज़ है? कॉमन है। 2 के लिए 2 भी 8 से ही मल्टीप्लाई होगा, 3 भी 4 भी, मतलब कि सब ने 8 के साथ ही मल्टीप्लाई होना है। और 8 का जो सेल है वो चेंज भी नहीं हो रहा है, वो J5 ही हमेशा रहेगा। तो उसके लिए आप क्या काम करते हैं कि यहाँ पे अपना उसको एब्सोल्यूट का साइन लगा लेते हैं। कैसे लगाएंगे? जैसे कि ये है ना, इस पे डबल क्लिक किया, अब यहाँ पे आ रहा है ये तो हमारी बार बार चेंज होगी, नीचे जाएगा, लेकिन 8 क्या है? कॉमन है। उसके लिए एब्सोल्यूट का साइन क्या कि आप उस पर क्लिक करें और F4, आप मैंने स्क्रीन पे F4 का बटन आपके लिए शो करवा दिया है, इस पर क्लिक करेंगे, इसके आगे भी और इससे पीछे भी डॉलर का साइन आ जाएगा और देन इंटर कर देना है। और उसके बाद इसी को नीचे सब पे अप्लाई कर दें तो आपका क्या आ जाएगा? पूरा उसको वो मल्टीप्लाई करने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि आप यहाँ नीचे भी आए तो ये देखें ये वाली चीज़ कॉमन है, लेकिन ये यहाँ से नीचे आई है, ये एब्सोल्यूट का साइन होता है। अब जी और यहाँ अब अपने इस पे दोबारा आते हैं और यहाँ पे ये जो टोटल प्राइस आ रही है सबको मैं फिर जमा कर देता हूँ। और यहाँ पे देखिए क्वांटिटी मैंने 1 2 इस तरह लिखी हुई है, तो इसकी क्वांटिटी को भी मैं ठीक कर देता हूँ। जैसे कि 2 क्वांटिटी है ये जी 5 उसने लिए हैं, सिंपल 5 लिए हैं। इसी तरह ये हमारे पास उन्होंने 2 लिए हैं। तो ये देखिए सारी जो है ना हमारे पास डेटा आ रहा है। और यहाँ पे टोटल प्राइस निकालने के लिए क्या लगेगा? इक्वल टू सम और ब्रैकेट स्टार्ट और इस सब को आप सिलेक्ट कर लेंगे। इसके एक शॉर्ट वे भी है कि आप इस पर क्लिक कर दें, जिस दर सम का फंक्शन अप्लाई करना है वहाँ पे क्लिक कर लें और यहाँ ऊपर आपको नजर आ रहा होगा ऑटो सम, इस पे आपने क्लिक कर देना, वो खुद ही उसको सिलेक्ट कर देगा और एंटर कर दिया तो आपका आंसर क्या आ गया जी? RS 360। ठीक है, और ये RS का साइन मैंने खुद लगाया, ये आप भी लगा सकते हैं। जैसे कि मैंने इधर क्लिक किया, यहाँ आप आएंगे, ये
अकाउंटिंग पे यहाँ पे क्लिक कर दें और यहाँ पे आ रहा है मोर अकाउंटिंग फार्मूलाज, इस पे क्लिक कर दें और यहाँ से आपके पास सिंबल जो आ रहा है वो अपनी मर्जी से रखना है, डॉलर रखना है, PKR रखना है, जो भी हुआ। मैंने RS रखा और ओके कर दिया। अब यहाँ पे हम कुछ भी लिखेंगे तो RS के साथ आएगा, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल सी चीज़ थी और इसको आपने अप्लाई करना है और ये प्रोडक्ट का फंक्शन आपका इन जगहों पे यूज़ हो सकता है जहाँ पे आपने दो चीज़ों को आपस में मल्टीप्लाई करवा के आंसर लाना हो, ठीक है। उसके लिए क्या यूज़ होगा आपका प्रोडक्ट का फंक्शन। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।